अलजेब्रा का यह फर्स्ट वीडियो जिसमें हम सीक्वेंस और सीरीज को बताएंगे। सीक्वेंस और सीरीज में हम देखेंगे ये सीरीज क्या है। तो इससे पहले हम देखे हैं 2, 5, 6, 9 दीज आर कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो असेंडिंग ऑर्डर सीरीज, बढ़ते हुए क्रम में। 11, 9, 6, 3 ये क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज, घटते हुए क्रम में। इसके बाद आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस ये क्या है। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सीक्वेंस तो कई है, लेकिन इसमें सबसे पहला है अर्थमेटिक, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। जिस सीरीज में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, क्रमागत पदों का अंतर समान हो, अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं ए बी सी डी सो ऑन। हम कहते हैं कि यह एपी में है। एपी का मतलब हुआ जो क्रमागत पदों का, कंसिक्यूटिव पद का, कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो समान होनी चाहिए। यानी बी और ए का डिफरेंस, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी माइनस बी। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी माइनस सी। यदि यह डिफरेंस समान हो जाए तो हम इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। यह सीक्वेंस देखते हैं कि क्या यह एपी है। तो 5 माइनस 2, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, क्या यह इक्वल है? तो हाँ इक्वल है। क्यों? तो 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 दैट इक्वल टू 3, इसलिए दोनों इक्वल है। 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, यह इक्वल है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि यही सीरीज है, यही सीरीज है, तो यह है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, यह है दूसरा, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, सो इसका 65वां टर्म क्या होगा? 65th टर्म क्या होगा? टर्म क्या होगा? 1, 2, 3, 4 इस तरह से गणते हुए 65वां टर्म क्या होगा? 240वां टर्म क्या होगा? कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है जो कि हम अभी ड्राइव करके देखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं Tn, दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि RS अग्रवाल बुक पढ़ेंगे तो उसमें Tn का व्यवहार होगा। यदि NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम An का व्यवहार देखेंगे। कोई डिफरेंस नहीं दोनों ही दीजिए। ए क्या है? तो फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? कौन सा पद? 65वां पद। एन इक्वल टू 65 माइनस 1। डी क्या है? तो क्रमागत पदों का अंतर, डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म, जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हमेशा सेकेंड में फर्स्ट को, थर्ड में सेकेंड को, ऐसे फोर्थ में थर्ड को। 5 माइनस 2 तो 3, डी इक्वल टू 3। यानी इसका वैल्यू हो गया 2 प्लस 64 आई इंटू 3। वन। तो अब ये बात उठती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसको हम डिराइव करके देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म जिसको हम कहते हैं जनरली कहते हैं ए, और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म, क्रमागत पदों का अंतर, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सी डी। ये है सपोज डी, कॉमन डिफरेंस डी, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू डी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू डी, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस, क्रमागत पदों का अंतर, इसको बोलते हैं। तो अब लिखिए यहां पर सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, सेकेंड टर्म तो ए प्लस डी। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, ए प्लस डी और प्लस डी तो ए प्लस टू डी। यदि इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो ये देखिए 2 5 8 अभी लिखे थे ना, इसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 माइनस 2 यानी 3। तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म तो फर्स्ट टर्म और प्लस डिफरेंस 2 प्लस 3 5, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म और प्लस डिफरेंस 2 प्लस 3 और प्लस 3 8, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म और प्लस डिफरेंस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 11। इस तरह से फर्स्ट टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो सेकेंड टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो फोर्थ टर्म। तो सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए फोर्थ टर्म। इस तरह से अब इसको हम लिख करके देखते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू ए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। अब देखिए यहां पर इसमें ये थर्ड कहां गया, थर्ड का स्थान, थर्ड क्लियर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, टू डी। थर्ड का 3 यहां आ गया, थर्ड का 3 यहां आ गया, थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म इसमें 2, सेकेंड कहां गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सेकेंड टर्म डी को हम लिख देते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड का 2 आ गया यहां पर। फर्स्ट टर्म इसमें तो डी है ही नहीं, तो इसको लिख देते हैं 0 इंटू डी, यानी फर्स्ट कहां गया, तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म, nवा टर्म, n कुछ भी हो सकता है, इसको लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवा टर्म। nवा टर्म को एनसीईआरटी एन से और आरएस अग्रवाल टीएन से दोनों एक ही चीज, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
क्योंकि जब स्टूडेंट एनसीईआरटी और आरएसवाई दोनों देखता है तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं करना है, एन और टी एन दोनों एक ही है। टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, या एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इस पर एक प्रॉब्लम अभी जस्ट बनाए ही है। जस्ट इसके बाद वाले क्लास में हम मीन के लिए देखेंगे और सम के लिए देखेंगे, यानी 50 टर्म दिया हुआ है, उसका सम क्या होगा। एक सीक्वेंस एपी का दिया हुआ है, कहता है इसके 200 पदों का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। थैंक यू।